हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम अगला पार्ट बनाते हैं अपने ही एमसीक्यूज का, जो हमने स्टार्ट कर रखी है सीरीज। तो सबसे पहली चीज तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और एक पेन का कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा कोई सा बेस्ट सा कलर जो हमें सूटेबल रहे। आज थोड़ा सा पर्पल कलर ले लेते हैं। चलिए, तो ये कलर अच्छा लग रहा है। 150 तक हम क्वेश्चन कवर कर चुके थे आपके 6th पार्ट की वीडियो में। आज हम बात करते हैं 7th पार्ट की, और थोड़ा सा और इसको, हाँ अब ये ज्यादा विजिबल है। 151 क्वेश्चन ले लेते हैं। इन द ओलंपिक इवेंट्स द गोल्ड मेडल अवार्डेड फॉर द फर्स्ट प्लेस हैज द फॉलोइंग रेशियो ऑफ गोल्ड। तो इनमें से राइट आंसर इसका सी है। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे एग्जाम में भी आते हैं। तो अगर आप बीपीएड एमपीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेस जो कि चल रहे हैं। आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो आप पता लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और उसके बाद में आप 152 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी फ्रॉम इंडिया। तो वो कौन थे? सर दोराबजी टाटा। ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, इन विच जिम्नास्टिक इवेंट दीपा कर्माकर गॉट 4th प्लेस इन रियो। तो ये आपके वॉल्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, इन विच ईयर द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। तो ये आपका 1948 लंदन ओलंपिक्स में। वैसे तो इंडिया आपका 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुका था, लेकिन उस समय वो आपका ब्रिटिश के अधीन था, इसलिए वहां पे आपको नेशनल एंथम देखने को नहीं मिला था, सुनने को नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हु प्रेजेंटेड मेडल टू द विनर ऑफ 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इज। तो ये आपका नीता अंबानी, उन्होंने आपके मेडल प्रेजेंट किए थे। नेक्स्ट है आपका, इन विच ओलंपिक्स वुमेन कंटेस्टेंट्स वर पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये 1900 के आपके पेरिस ओलंपिक्स थे जिनमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट है आपका, द न्यूली इलेक्टेड आईओसी प्रेसिडेंट थॉमस बैक बिलोंग्स टू। तो वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जो आईओसी के अभी करंट के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। और फर्स्ट आपके आईओसी के प्रेसिडेंट जो कि थे डेमेट्रियस विकेलस। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं ओलंपिक्स की और कॉमनवेल्थ गेम्स की। नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल एज इन। ये इनको ऑर्डर में आपका अगर आप बढ़ाना चाहे तो किस तरीके से बढ़ाएंगे वो यहां पर बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपका कौन सा आता है? सबसे पहले आपका आता है एक नंबर पे, मतलब कि 1 3 2 4। अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरीके से आपकी ये क्रोनोलॉजी की बनेगी, क्योंकि ओलंपिक्स आपके स्टार्ट हुए थे 1896 में, तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद में आपके स्टार्ट हुए थे, एक सेकेंड, हाँ 1 3 2 4, ये सेकेंड, ये आपका, फिर आपके इनके ईयर्स भी आप देख सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम ईयर्स भी एक एक का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आपके एशियन गेम्स दिल्ली में हुए थे फर्स्ट टाइम, और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी आपके दिल्ली में हो रखे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी नेक्स्ट है आपका 159 क्वेश्चन, इंडिया अनऑफिशियली पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम। वो आपका 1900 में अनऑफिशियली पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आपका, इंटरनेशनल बॉडी दैट ट्राइज टू कीप स्पोर्ट्स अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स इज आईओसी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस चीज का ध्यान रखती है कि वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर रहे जो आपके स्पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स विनिंग कंट्रीज इन बीजिंग ओलंपिक्स। तो बीजिंग ओलंपिक्स में क्या था? यूएसए फर्स्ट आया था, 2008 की बात है। चाइना सेकंड आया था, रशिया थर्ड आया था। आपसे ये पूछ सकता है इस बार कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा 2020 में आपका जीतने वाला कौन सा कंट्री है? तो यूएसए फर्स्ट पे है और चाइना सेकंड पे है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट है एरिस्टोटल पुट्स ग्रेटर स्ट्रेस ऑन, एरिस्टोटल जिनको हम अरस्तु भी बोलते हैं, अरस्तु ने अपना किस चीज पे ध्यान दिया था ज्यादा, इंटेलेक्चुअलिज्म। नेक्स्ट है आपका द प्लेस ऑफ ए ओरिजिन ऑफ ए नेशनल डिसिप्लिन स्कीम वाज, तो ये आपका कस्तूरबा निकेतन लाजपत नगर न्यू दिल्ली, ये इसका डायरेक्ट ओरिजिन है यहां से। नेक्स्ट आपका है लीन बॉडी मास किसे बोलते हैं, लीन बॉडी मास आपका मस्कुलर बोन्स एंड अदर नॉन फैटी एसिड्स ऑफ द बॉडी, तो जिसमें आपको फैट नहीं हो तो उसी को हम लीन बॉडी मास या फिर फैट फ्री मास भी बोलते हैं। FFM फैट को जिसमें हटा देते हैं, फैट फ्री मास, और मास उसमें बोन्स को भी काउंट करते हैं, मसल्स को भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट आपका द ह्यूमन ग्रोथ स्टार्ट्स विद जाइगोट विच इज फर्दर नेम ऑफ, तो जाइगोट के बाद आपका फर्टिलाइज एग, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस किस तरीके से, जाइगोट उससे आपका बनता है ब्लास्टोसाइट्स, उसके बाद आपका एम्ब्रॉय, उसमें फीटस, फिर उसके बाद में बेबी का बोन हो जाता है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जामाइन फॉर ड्रॉ अप द फिजिकल प्रोफाइल ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, तो सारी चीजें वेट हाइट ये दोनों ही आपके राइट आंसर है, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मोस्ट स्पोर्ट्स सोशियोलॉजिस्ट ए स्पोर्ट्स इज फर्स्टली सेट आउट एज व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, नेक्स्ट आपका, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ना बड़ा वर्ड है थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 168 का व्हेन ए बैडमिंटन प्लेयर स्टार्ट टू लर्न टेनिस द टेनिस इफेक्ट इन दिस एक्शन इज, तो जैसे कि कोई देखिए 3 टाइप के आपके खेलों में ट्रांसफर होता है, एक तो जीरो ट्रांसफर होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप कोई अगर खेल खेल रहे हैं, जैसे कि आप टेनिस खेल रहे हैं और आप जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं और टेनिस में जाएंगे तो आपका पॉजिटिव ट्रांसफर होगा क्योंकि वो सिमिलर एक्टिविटी थी। लेकिन जैसे कोई आप खेल रहे हैं कि कोई ऐसा सिमिलर गेम जिसमें लेकिन नुकसान देखने को मिल रहा है तो उसमें नेगेटिव ट्रांसफर होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप खेल रहे हैं कोई ऐसा गेम जैसे स्विमिंग और जूडो, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो वहां पे जीरो ट्रांसफर होगा। तो जहां पे फायदा मिले वो पॉजिटिव ट्रांसफर, जहां नुकसान मिले वो नेगेटिव, और जहां कुछ नहीं मिले वो जीरो ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आपका विच फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन पॉइंटेड टीचर्स एज ए रोल मॉडल्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपका आइडियलिज्म इज द राइट आंसर। आइडियलिज्म को किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो रियलिज्म जिसको दिया था आपके एरिस्टोटल में, आइडियलिज्म इसका आपका प्लेटो ने, एग्जिस्टेंशियलिज्म ये आपका क्रिकगैर्ड ने दिया था, नेचुरलिज्म रूसो ने दिया था, प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवी ने दिया था। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय, तो ये आपका है माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन सही से ना होना। नेक्स्ट है इन विच, अब माल न्यूट्रिशन में ये नहीं है कि न्यूट्रिशन की कमी ही होती है, न्यूट्रिशन की अधिकता भी न्यूट्रिशन के माल न्यूट्रिशन में ही आती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आवर पल्स रेट फाउंड टू द लोएस्ट, तो ये आपका सोते समय आपकी पल्स रेट सबसे ज्यादा कम होती है। नेक्स्ट है आपका मार्क एज ए डेलिकेट बॉडी स्ट्रक्चर एंड पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये आपका एक्टोमॉर्फ होते हैं, उनके थोड़ा सा पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है और उनको थोड़ा सा थिन बॉडी वाले भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका द मेजर एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज एश्योर्ड, तो ये इसका राइट आंसर है ए, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हु आर द पार्ट टेकर इन ए स्पेशल ओलंपिक्स, तो स्पेशल ओलंपिक्स में ध्यान रखना जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं वो, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, वो पार्ट लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का जो है स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक्स सेटअप इन जर्मनी बाय, तो ये आपका एडोल्फ स्पेसिस के द्वारा आपका किया गया था। इसको मैं हिस्ट्री में काफी पढ़ाता भी हूँ, तो ये सारी चीज थी और काफी इंपॉर्टेंट है।
और भी अगर आपको पूरा थियोरेटिकली जानना है पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में भी हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बैचेस अगर खाली होंगे तो आपको जगह दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपकी कोई सुझाव हो तो आप इसको मुझ तक पहुंचा सकते हैं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, हो सके तो अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।